तो मैं बता दूं आप लोगों को कि व्हाट्सएप हो या लाइव, आदमी सिर्फ स्टेटस देखते हैं और स्टेटस बनाने का एकमात्र माध्यम वो है शिक्षा। और शिक्षा में क्रांति लाना है तो हमारे साथ जुड़ी रहिए और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, याद रखिए और एग्ज़ाम पास कीजिए तो आपका स्टेटस बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन। आज क्रांतिकारी टॉपिक है। क्रांतिकारी कहने का अर्थ रॉलेट एक्ट 1919 और रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसका जब विरोध किया तो कुछ दमनकारियों ने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना को वारदात दी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट जो अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया, उसका क्या कारण था मुख्य? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में जो स्वतंत्रता के लिए क्रांति हो रही थी उसका दमन, उसको रोकथाम के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन के द्वारा। और कब? मार्च 1919। कब लाया गया था रॉलेट एक्ट? मार्च 1919। और किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन द्वारा। क्यों लाया गया था? क्रांतिकारी को का दमन करने के लिए। चलिए अब एक शानदार टॉपिक है जो आपके माइंड में रहना चाहिए। पूरी घटना का एक सार समझिए इसे। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए सरकार मतलब मोदी सरकार नहीं, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना निर्माण करने का था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। मैं बता दूं कि वर्ष 1917 में सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, ये एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। और इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की गई जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। और इसे भारत में जब लाया गया वो था मार्च 1919। तो आपको कहा जाएगा कि मतलब रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में मैं आपको सारा बात बता दिया और कुछ क्वेश्चन भी बता देता हूँ। और अगली क्वेश्चन है हम लोगों का, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए अगली क्वेश्चन है, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है? वो है रॉलेट एक्ट। और ये क्वेश्चन बार बार, ये कथन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है? औपनिवेशिक कानून कहने का अर्थ अंग्रेजी सरकार का कानून। और क्या कहा गया था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट को। चलिए आगे बढ़ाते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाया गया? देखिए सत्याग्रह की बात हो तो महात्मा गांधी ढेर सारा सत्याग्रह किए थे बापू ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में भी देशव्यापी यानी देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक सत्याग्रह किए थे। और वो किसने किया था? महात्मा गांधी। चलिए अगली क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने
के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया वो था स्वामी श्रद्धानंदन। कौन था? स्वामी श्रद्धानंदन। एक संत ही समझिए थे जिन्होंने लगान ना देने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश हुकूमत को लगान नहीं देना है, कर नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। अगली क्वेश्चन है द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रोलेक्ट एक्ट। द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ब्रिटिश में इसका नाम था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, मतलब दमनकारी, कहने का मतलब क्रांतिकारी के विरोध में जो लाया गया था। तो क्या था? रोलेक्ट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था क्यों हुआ था? उससे पहले भारत में ऐसा क्या हुआ था राजनीतिक उथल पुथल? वो था रोलेक्ट एक्ट पारित होना। क्या था? रोलेक्ट एक्ट पारित होना। और ये बहुत बड़ा कानून था जिससे हमारे देश के क्रांतिकारियों के ऊपर ये कानून था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था, लौटा दिया था? वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में नाइट की उपाधि को लौटा दिए थे। और ये प्रख्यात साहित्यकार थे, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, और ये नाइट की उपाधि लौटा दिए थे। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एक शानदार नोट्स है जो आप लोग शानदार तरीके से ध्यान में रखिएगा। रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर हजारों लोगों की मौत कर दी। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। चलिए मैंने पढ़ा, अब आपको एक डीपली बात बताता हूँ। जब रोलेक्ट एक्ट आया तो पंजाब के दो क्रांतिकारी जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, उसका गिरफ्तारी हो गया था। तो गिरफ्तारी होने के बाद क्रांतिकारी द्वारा विरोध जताया गया। ये दोनों भी क्रांतिकारी थे। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, यानी कि पंजाब में एक त्यौहार होता है सिखों का, बैसाखी, तो अमृतसर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, तो वहाँ जो है ना सभा बुलाई गई थी। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। एक रणनीति के तहत जनरल डायर ने एक सभा बुलाई, जिसमें सभा में गए थे भारतीय जो थे वो निहत्थे थे। उस पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें हजारों लोग तरफ तरफ के मर गए। खून, क्या कहें, धरती लाल खून से हो गई थी। और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। सब ध्यान में रखिएगा, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो ये तिथि तो आप लोगों को रटना नहीं है, बताना नहीं है, ये लोग तो आप जानते होंगे। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं जानते तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का परीक्षा देना ही छोड़ दीजिए आप लोग अभी से, या रट जाइए अभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था वायसराय की कार्यकारिणी सदस्यता से के शंकरन नायर। क्यों दिया था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और वायसराय
वायसराय की परिषद में जो मेंबर थे के शंकरन नायर, उन्होंने इस्तीफा दे दी। और जलियांवाला एक क्या बताएं, एक नाम का गठन, एक समिति भेजी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, वो था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने क्या जांच किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो झूठ फूसका था, कोई उससे कुछ नहीं हुआ। अगला बात, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला? उधम सिंह। और ये जो घटना हुई थी, इससे उधम सिंह बहुत आहत हुए थे और उधम सिंह ने एक ही बात ठाना था कि जनरल डायर को मारना है। और इन्होंने एक कट्टा लेकर लंदन गया और लंदन में जाकर उधम सिंह ने जनरल डायर को मार डाला, हत्या कर डाला। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? वो थे मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस मतलब तभी जो एक संगठन था भारत का कांग्रेस, उसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय को नियुक्त किए, नेतृत्व दिए, नेता थे उनके। चलिए अगले क्वेश्चन, अब जो है ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का आज की वीडियो का, और शानदार है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब, MR जयकर आदि शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया तो कांग्रेस ने एक समिति यानी कि जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व किए थे मदन मोहन मालवीय और इसके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, कौन? चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब, MR जयकर। तो ये सब मिलकर इनकी जांच की। और आज के वीडियो में इतना ही। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका रिवाइज बार बार कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली कड़ी में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।